अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बी क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुखार, चीचक, खसरा और शराब की हिद्दत। यानी कि जो आदमी शराब पी लेते हैं उसकी जो हिद्दत होती है उसको तंग करती है। 4 बीमारियों के मौजू में मैं आज आपको नुस्खाजात बताऊंगा, इससे आप इस्तिफादा हासिल करें। सबसे पहले जो बुखार है उसके लिए आपने क्या करना है कि अनार तुरश, खट्टे अनार 1 किलो, मीठे अनार का पानी 1 किलो और खट्टे अनार का पानी 1 किलो, सिरका अंगूरी 1 किलो, गुलाब, अर्के गुलाब 1 किलो। इसको आपने सब अद्विया को आग पर पकाएं, यानी कि चारों चीजें जो है इसको आग पर पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो 2 किलो कूजा मिश्री मिलाकर इसको कुवाम पर ले आएं और शरबत तैयार करें। और जिस साहब को बुखार हो 4 तोला आपने ये शरबत लेना है और 1 स्टांक अर्के बैद मुशक उसमें मिक्स करके मरीज को सुबह और शाम पिलाएं और इसका फायदा देखें। बुखार के लिए प्यास की शिद्दत मैदा और जिगर के गर्म अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके बाद जो अगला नुस्खा है वो है चीचक के लिए। चीचक जो है ये एक बहुत ही मुतद्दी मर्ज है। वबा के दिनों में अगर इसका जो आजकल टीका लगाते हैं अगर ना लगाया जाए तो इसके जरासीम बहुत जल्द असर अंदाज होते हैं। ये मर्ज इस लिहाज से नहायत खतरनाक है कि तंदुरुस्त हो जाने के बाद ये अपने असरात छोड़ जाता है और इसके मरीज का चेहरा हमेशा के लिए दागदार हो जाता है। अगर चीचक का टीका वक्ती तौर पर मुयस्सर ना आए तो आप अनारदाना और मलट्ठी मुकश्शर यानी कि छिली हुई ये दोनों हम वजन ले लें और इसको अर्के शातरा में जोश दें। फर्ज करें आपने 1-1 तोला दोनों लेनी है, अनारदाना और मलट्ठी, या 2-2 तोले लेनी है या 50-50 ग्राम ले लें और उसके डबल जो है अगर दोनों का वजन 100 ग्राम है या 50-50 ग्राम है, फर्ज करें 50 ग्राम आपने नारदाना ले लिया और 50 ग्राम आपने मलट्ठी ले ली तो 100 ग्राम हो गया और 200 ग्राम आपने अर्क शातरा लेना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने उसको पीना है तो इंशाल्लाह चंद बार पीने के बाद चीचक से आप महफूज रहेंगे। ये बहुत ही मुतद्दी मर्ज है। और अगला जो नुस्खा है वो है खसरा के बारे में। ये एक चीचक की किस्म का बुखार है जिसमें सुर्ख या सुर्ख बला उभरे हुए दाने होते हैं, मगर इसमें पानी या पीप वगैरह नहीं पड़ती, बल्कि अपनी आर्जी मुद्दत पूरी करके ये धब्बे स्याह रंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नताई के लिहाज से ये चीचक से ज्यादा पुरखतर बीमारी है। इसमें जरा बेहतियाती होने से बच्चा नमूनिया में मुब्तला हो जाता है। अगर इस मर्ज का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बच्चे को नमूनिया हो जाता है। नुस्खा नहायत सस्ता और इंतहाई आसान है। मसलन आप सर्दियों के मौसम में अनार की लकड़ी जलाकर मरीज वाले कमरे में दूनी दें। गर्मियों में इसकी बजाय संदल की लकड़ी की दूनी दी जा सकती है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से बच्चे को खसरा से आराम आ जाएगा। अगर खसरा निकला हुआ है तो दोनों सूरतों में अनार की लकड़ी जिस कमरे में मरीज है उसको उसकी दूनी दे दे
اس کو جلائیں، اس کا دھواں جو ہے وہ کمرے میں جو جس کے خسرہ کے جراثیم ہے اس کو وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ہے سردیوں کے لیے۔ گرمیوں کے لیے سندل کی لکڑ لے لیں، تو یہ دونوں صورتوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر جو لوگ شراب کے عادی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شراب حد سے زیادہ پی لیتے ہیں، یہ ویسے بھی مضر ہے صحت کے لیے، تو خدا نخواستہ جو آدمی غلطی سے پی لے اور اس کو اس کی بہت زیادہ حدت ہو، تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے۔ شراب کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کی اصل وجوہات تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن طبی نقطہ نظر سے وہ تمام اشیاء انسانی صحت کو خراب کرنے والی ہیں۔ انہی میں سے ایک انگور کی شراب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عادت سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس حرام چیز کو استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات کثرت استعمال سے انہیں بخار ہو جاتا ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میٹھے انار کا پانی پینا اور ترش انار ثابت کھانا بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، یہ 4 بیماریوں کے لیے میں نے آپ کو جو نسخات بتائے ہیں، یہ آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی ان بیماریوں سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔